ओके ठीक है। क्या एडवांटेज है चेस, क्यों खेलना चाहिए? कोई बताएगा एक भी एडवांटेज कि हमें चेस खेलने से? हर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं, आउटडोर में अलग होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में, ये माइंड का देता है राइट। तो पहला एडवांटेज है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या है कि हम स्टडी करें या किसी भी लेवल पे जाएं, किसी भी अचीवमेंट करना चाहते हैं, चेस में खेलने से हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। आपको कोई कितना भी डिस्टर्ब कर रहा है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा कंसंट्रेशन रहेगा, क्योंकि उसके बिना हम चेस नहीं खेल सकते। और अदर एक्टिविटी में क्या होता है, अदर स्पोर्ट्स में अगर आपने एक माइनर मिस्टेक की तो वहाँ पर हम कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हमने एक माइनर मिस्टेक किया और हमने ध्यान नहीं दिया तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कंसंट्रेशन के साथ एक एक मूव को देखना होता है राइट। दूसरा एडवांटेज होता है पेशेंस। इसमें हमें पेशेंस के साथ बहुत खेलना होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास मूव नहीं है कोई, हमें पेशेंस के साथ देखना होगा। और अपोनेंट, टारगेट ये होता है कि अपोनेंट जितना थिंक कर पा रहा है, क्या उसका प्लान है, उससे ज़्यादा हमें थिंक करना है। एक तो मूव तो आगे का थिंक करना, तो उसमें फिर थर्ड एडवांटेज आता है इमेजिनेशन। हम कितना आगे तक की सोच सकते हैं, विजुअलाइजेशन कितना कर सकते हैं राइट। और फिर जो बच्चे चेस खेलते हैं उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें कंप्लीटली कैलकुलेशन है। जैसे मैथमेटिक्स में आप देखते होंगे कैलकुलेशन है, अगर आपने कोई सॉल्व कर रहे हैं और माइनर मिस्टेक किया तो वो आंसर नहीं आएगा। सेम है यहाँ पर क्या है चेस में, आप जब कैलकुलेशन हम माइंड में कर रहे हैं कि इस तरीके से ये होगा, अब आफ्टर 4 5 6 मूव के बाद अगर कैलकुलेशन रॉन्ग हुई तो हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो 4 एडवांटेज है चेस। कोई बताएगा कि कौन सी, किस कंट्री का नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है? किस देश का राष्ट्रीय खेल है चेस? जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है अकॉर्डिंग टू लैंड, रशिया। तो रशिया का ये नेशनल गेम, वैसे तो इन्वेंटेड इंडिया में हुआ था, बट नोबडी रियली नोज हु इन्वेंटेड द गेम, बट एवरीवन बिलीव दिस इन्वेंटेड इन इंडिया। बट फिर उसके बाद ये गेम वहाँ गया रशिया में, उन्होंने इसको समझाया और उसको नेशनल गेम बना दिया। तो इस तरीके से हम चेस, हमें 5-10 मिनट सबको ट्राई करना चाहिए। नहीं तो आप एक दो मैं बताऊंगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मूव को समझना होगा। मूव्स आपको कुछ पता है? आपको कोई बताएं चेस के बारे में जो खेलते हैं, कुछ 2-3 पॉइंट बताना चाहोगे? बताओ, मतलब मूव कौन कौन से, मतलब क्या राजा कैसे चलता है, रानी कितना चलती है? एक्चुअली ये बोर्ड गेम है। एक्चुअली क्या है, ये एक बोर्ड गेम है। 2 प्लेयर एक बोर्ड पर खेलते हैं और पीसेस 2 कलर के पीसेस होते हैं, व्हाइट और ब्लैक। टारगेट होता है कि हमें किंग को हराना है, किंग को किल करना है राइट। अब उनकी सभी पीसेस की वैल्यू होती है। वैसे तो उनके नेम होते हैं, जैसे रुक है, बिशप है, नाइट है, उनके 1 3 5 पॉइंट्स होते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें ये समझना होगा कि इनकी मूव कैसे होती है, कैसे ये मूव करते हैं सबको राइट। बेसिक रूल को आपको समझना होगा, उसके बाद फिर हम गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। टारगेट होता है हमें किंग को, ये आर्मी गेम भी कह सकते हैं। हम हमारा जो प्लान है, हम किधर अटैक करना चाहते हैं। एक्चुअली 3 डायरेक्शन होती हैं अटैक करने की, तो हम वो बताते नहीं हैं और वो अपोनेंट को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा किधर अटैक करने का प्लान है। तो आर्मी गेम भी कह सकते हैं। जैसे हमारा अगर राइट साइड में अटैक करने का प्लान है तो हम लेफ्ट साइड में अपोनेंट को डिस्टर्ब करेंगे, वहाँ पर अटैक करेंगे और अपोनेंट को डाइवर्ट करके फिर हम अपोजिट साइड में अटैक कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है। तो चेस सभी को खेलना चाहिए और अब तो काफ़ी स्कूलों में भी चेस कंपलसरी हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी हर स्कूल में कंपलसरी कर दिया है काफ़ी। इसके साथ साथ और भी हमारा टारगेट होना चाहिए स्पोर्ट्स से। वैसे हमारे स्टडी में भी एडवांटेज होता है राइट। एक मोटिवेशन मिलता है, कंपटीशन स्पिरिट आती है। जब हम किसी गेम को, जरूरी नहीं है कि हम जीतते ही रहेंगे, कई बार होता है कि हार भी जाते हैं। जैसे एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं ग्रीस में खेला था 2016 में, वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप थी और मैं टॉप लीड कर रहा था। 9 राउंड थे, फाइनल राउंड। उसमें ये भी होता है कि टाइम कंट्रोल होता है, टाइम कंट्रोल होता है। और जैसे हम मूव को प्रेस करते हैं तो क्लॉक प्रेस करना होता है, उससे हमारा टाइम स्टॉप हो जाता है, अपोनेंट का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट टाइम आई हैड 5 सेकेंड्स और अपोनेंट के पास अप्रोक्सी 10 सेकेंड थे।
तो उसमें यह है कि मूव चलने के बाद अगर हम क्लॉक को प्रेस करते तो 2 सेकंड और इंक्रीज हो जाते। और एक्चुअली मेरा जो ओपोनेंट था वो रशिया का था और उनके लिए ड्रॉ की ज़रूरत थी मेडल के लिए, और हमें जीतना है तो विनिंग के लिए मेडल की ज़रूरत थी। तो उस गेम को हमें ड्रॉ ही करना पड़ा। ड्रॉ से क्या हुआ कि हमारी 4th प्लेस आई, तो आई डिडंट गेट मेडल, तो मेडल नहीं मिला वहाँ पर 4th प्लेस के बाद। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही हमें, फिर नेशनल के लिए फिर तैयारी की, और वैसे लगा कई बार हम ऐसे डिसअपॉइंट होते हैं जो हमारे टारगेट अगर अचीव नहीं होता है या ऐसे माइनर चीज़ों से रह जाते हैं, थोड़ा माइनर अंतर रहता है। लेकिन फिर से प्लान किया, फिर से सारी चीज़ें क्यों नहीं बिल्कुल डिफीट कर सकते। तो फिर से नेशनल में मुंबई में थी, वहाँ पर हमने फिर से गोल्ड जीता। गोल्ड के बाद फिर एशिया में, फिर वर्ल्ड में, फिर इटली में सिलेक्शन हुआ 2017 में, और वहाँ पर फिर लगातार सबको जीते हुए। एक्चुअली है तो ये जो टाई ब्रेक होता है हम दोनों के, जापान में उनका गोल्ड था, इंडिया का हमारी तरफ से सिल्वर था, और ब्रॉन्ज था सिंगापुर। तो दोनों के पॉइंट इक्वल थे जापान के और इंडिया के मेरी तरफ से, लेकिन उसमें टाई ब्रेक एक अलग रूल होता है, उसकी तरफ से मुझे सिल्वर मिला। तो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी हम किसी भी क्षेत्र में वो कर सकते हैं। और मेरा मानना है गॉड गिफ्ट कुछ नहीं होती, कि नेचर का लॉ है कि वो सभी के सबका ध्यान रखते हैं। अगर हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल हम आगे कर सकते हैं, टॉप पर जा सकते हैं। अभी चेस के बारे में अभी भाई साहब ने बताया था कि इंडिया के जो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद है, उनकी मदर ने उनको चेस सिखाया था 6 ईयर एज में। और उनकी मदर इतनी डेडिकेटेड थी कि जब वो स्विमिंग भी जाते थे तो उनकी कि 2 घंटे वो स्विमिंग जाता है, तो मैं उस समय कैसे उनको गाइड करूँ। तो उन्होंने स्विमिंग भी सीखा उनकी मदर ने, कि मैं 2 घंटे स्विमिंग के साथ साथ इसको टिप्स दे सकती हूँ। नेशनल चैंपियन उन्होंने बनाया आनंद। इस समय वर्ल्ड में जो चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन, करंट वर्ल्ड चैंपियन, वो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन है, और इंडिया से नहीं, ये लिख देते हैं, ये तो आपके जनरल नॉलेज है, बिल्कुल नोट भी कर सकते हैं। है ना। कौन वर्ल्ड चैंपियन है, तीनों ही ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर इसमें सबसे बड़ा टाइटल होता है। अच्छी जो आपने ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर इसमें 4 तरह के टाइटल होते हैं। आई एम एरिना ग्रैंड मास्टर, हाईएस्ट टाइटल। तो इसमें पहले सीएम होता है, कैंडिडेट मास्टर, फिडे मास्टर, फिर आईएम इंटरनेशनल मास्टर, और फिर उसके बाद होता है टॉप का मास्टर। टॉप का मास्टर होता है ग्रैंड मास्टर, हाईएस्ट टाइटल होता है। इसमें वर्ल्ड रैंकिंग हमारी 2500 पॉइंट्स हो जाती है, तो हम ग्रैंड मास्टर का टाइटल हमें मिलता है। हाईएस्ट टाइटल इन चेस ग्रैंड मास्टर, यू कैन राइट हाईएस्ट टाइटल इन चेस ग्रैंड मास्टर। करेंट फॉर्मर, राइट है, फॉर्मर 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम इंडिया विश्वनाथ आनंद। और करेंट एक मैं घटना आपको इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि इंडिया के विश्वनाथ आनंद 10 ईयर से लीड कर रहे थे चेस, वो वर्ल्ड चैंपियन थे। और एक यंग एज का बच्चा मैग्नस कार्लसन, उसकी एज अप्रोक्सीमेटली थी उस समय, और वो नॉर्वे से लगातार सबको जीतता आ रहा था, लेकिन आनंद से हर बार हार जाता था। और काफ़ी उसने तैयारी की, लेकिन आनंद का काफ़ी एक्सपीरियंस था। एज अप्रोक्सीमेटली 40, डबल थी आनंद की, 40 थी इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन, और वहाँ के जो थे उनकी 20 ईयर थी। काफ़ी उन्होंने ट्राई किया, लेकिन एक्सपीरियंस का भी एडवांटेज मिलता है। उसके बाद 2013 तक आनंद ने लीड किया। फिर चेन्नई में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, वहाँ पर वो 5 गेम लगातार ड्रॉ होते जा रहे थे। 6 हर गेम के बाद वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हमें बताना होता है कि आपने कैसा खेला, कैसा अपने गेम के बारे में बताना होता है हर गेम के बाद। तो वहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया, गेम को एनालाइज किया कि उनकी मिस्टेक क्या है। तो एक उन्होंने माइनर मिस्टेक की, तब उनको कॉन्फिडेंस आया कि वर्ल्ड चैंपियन भी ये माइनर मिस्टेक कर सकते हो, तो मैं उनको हरा सकता हूँ। उस कॉन्फिडेंट के बाद ही अगला गेम उन्होंने हरा दिया, और अभी तक 2013 से 21 तक अभी तक वो वर्ल्ड चैंपियन है, कॉन्टिन्यूसली वर्ल्ड चैंपियन। तो आप राइट कर सकते हैं करंट वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे, कंट्री नॉर्वे। और वुमेन में भी बताएगा कि वुमेन वर्ल्ड चैंपियन इंडिया से कौन रह चुके हैं। कॉनेरू हम्पी, वो इंडिया से फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप।
ये इंडिविजुअल गेम है, जैसे आपको पता होगा, तो इसमें टीम नहीं होती, हम इंडिविजुअली कॉम्पिटिशन होते हैं सर वर्ल्ड चैंपियन लेवल का। इसका ओलंपिक, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेट काफ़ी 180 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, 180 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं इसमें अप्रोक्सीमेट। तो फिर ओलंपिक कमेटी ने डिसाइड किया कि हम इसके लिए ओलंपिक में गेम को नहीं ले जाएंगे, इनका अलग से ओलंपियाड होगा। तो फिर 2 इयर्स का अलग से ओलंपियाड होता है। तो और सबसे बड़ी बात है, ये हमारा इन्वेंटेड हुआ था इंडिया में, तो हमें बिल्कुल इस गेम को जानना चाहिए, गेम को प्ले भी करना चाहिए, राइट। और बेनिफिट हमने आपको शेयर भी किए थे स्टार्टिंग में कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आप देखोगे अमेजिंग रिजल्ट 1 मंथ में, अगर हम अप्रोक्सीमेट 10-15 मिनट्स गेम खेलते हैं तो काफ़ी स्टडी में हमें एडवांटेज होगा। और यहाँ पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं सर, कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यहाँ भी आप स्कूल लेवल से चैलेंज करना स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आप आगे डिस्ट्रिक्ट स्टेट तक जा सकते हैं, आगे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चैलेंज ये आता है कि कई बार क्या होता है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रैक्टिस करने वाला हमारे लेवल का होना चाहिए। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जानते नहीं हैं, राइट, हमारे फ्रेंड भी इतना अच्छा नहीं जानते, तो हमें बराबर प्लेयर का एक टफ कॉम्पिटिशन चाहिए। तो अभी आप 2 ऐप मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप राइट कर सकते हैं, chess.com और chess.com और leechess.org। और थर्ड भी आप राइट कर सकते हैं, चेस किड्स। यहाँ पर आपके लेवल का ही प्लेयर मिलेगा। आपकी जो एक, जब आप वहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो आपको एक पॉइंट्स दिए जाएंगे कि आपके 1200 पॉइंट्स हैं इस समय, और अगर आप प्लेयर को डिफीट करते हैं तो आपके पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, और अगर आप उनसे लॉस्ट करते हैं या विन करते हैं तो आपके पॉइंट्स इंक्रीज होंगे। तो इस तरीके से जैसे आपके पॉइंट्स इंक्रीज होते जाएंगे, उस तरीके का आपका प्लेयर आपके लेवल का प्लेयर आपको मिलता जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम वहाँ पर कम्पीट कर सकते हैं। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बेटर है एक चेस बोर्ड पे हम साथ साथ उसमें भी प्रैक्टिस करें, राइट। थैंक यू सो मच।